वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और आज के क्लास में हम लोग बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन एरोमेटिसिटी। तो जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में हर एक ऑक्सीजन दो दो लोन पेयर कंटेन कर रहा है, दो दो लोन पेयर। अब हमें देखना है कि ये सिस्टम सबसे पहले प्लानर और डीलोकलाइज्ड है कि नहीं है। तो ऑक्सीजन जो दो लोन पेयर कंटेन कर रहा है उसमें से एक लोन पेयर ही डोनेट करेगा वो डीलोकलाइजेशन में, वन लोन पेयर जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो अगर हम देखें कि इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हो जाएगा हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है, तो 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम है ये भी डीलोकलाइजेशन का एक पार्ट हो गया, और कंप्लीट मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा। और जो टोटल नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू 6 पाई। अगर हम सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वन लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बोरोन एटम इज ट्राईवैलेंट ईयर, 3 बॉन्ड बना रहा है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। मतलब ये बोरोन का जो पी ऑर्बिटल है वो भी है वैकेंट, और ये अपने वैकेंट पी ऑर्बिटल में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस कंप्लीट सिस्टम में जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज आल्सो इक्वल टू 6 पाई, और ये फॉलो कर रहा है 4n+2 रूल को। देयरफॉर दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम थर्ड मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो है वो लोन पेयर है प्रेजेंट, और लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। और ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पर भी टोटल जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू 6 पाई, और ये भी 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम फोर्थ मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, देयरफॉर दिस वीक पाई बॉन्ड गेट्स डिसोसिएटेड हेट्रोलिटिकली। और ये जो पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे आएगा और ये बनाएगा निगेटिव चार्ज, एंड दिस कार्बन कार्बोनिल कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज हो जाने के बाद ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हुआ, और ये ऑक्सीजन अपने साथ दो लोन पेयर रख ही रहा है, तो दो में से एक लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब इस पूरे रिंग में जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज आल्सो इक्वल टू 6 पाई, और ये फॉलो कर रहा है हमारा 4n+2 रूल को। तो ये जितने मॉलिक्यूल हम देखे अभी तक 1 2 3 4, ये है किस तरह का मॉलिक्यूल, तो साइक्लिक प्लेनर डीलोकलाइज सिस्टम। और इसके पास जो नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू 4n+2, इसलिए ये भी कंपाउंड हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम फिफ्थ मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप है, और ये कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो हेट्रोलिटिकली ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, और ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। ऑक्सीजन एटम अपने साथ दो लोन पेयर रख रहा है, दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस रिंग में जो टोटल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज आल्सो इक्वल टू 6 पाई, और ये फॉलो कर रहा है कौन सा हमारा 4n+2 रूल को। तो इसका जो बेसिक कंडीशन है एरोमेटिसिटी का वो ये है कि जो मॉलिक्यूल है उसको प्लानर होना चाहिए और डीलोकलाइज सिस्टम होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू 6 पाई, देयरफॉर दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक। अगर हम सिक्स मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप है, जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो हेट्रोलिटिकली ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन एटम विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बोनिल कार्बन विल हैव पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन एटम इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का वो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और ये रिंग के पास यहाँ पर भी जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट विल बिकम इक्वल टू 6 पाई, और ये भी फॉलो कर रहा है 4n+2 रूल को, इसलिए ये भी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ।
तो एरोमेटिसिटी के लिए जो कंप्लीट कंडीशन है वो ये सब सेटिस्फाई कर रहा है। वो कंडीशन है क्या कि साइक्लिक प्लानर डीलोकेलाइज सिस्टम होना चाहिए और उसे 4n+2 रूल को फॉलो करना चाहिए। तो 6 कंपाउंड भी हमारा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम 7th मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने चारों तरफ 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर तो होगा, लेकिन ये रिंग पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, इसलिए दोनों में से कोई भी नाइट्रोजन एटम का जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और अल्टीमेटली इस रिंग के पास भी डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू 6 पाई और ये भी 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। जो लास्ट एग्जाम्पल है उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, लेकिन ये रिंग पहले से 6 डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रख रहा है, इसलिए ये कंपाउंड के पास भी टोटल नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा कितना 6 और ये भी फॉलो कर रहा है हमारा 4n+2 रूल। तो ये जितने एग्जाम्पल हम लोग देखें ये बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल है और ये सारे एग्जाम्पल में एक कॉमन फीचर ये है कि सारा एग्जाम्पल साइक्लिक प्लेनर डीलोकेलाइज सिस्टम है और इसके पास जो नंबर ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज इक्वल टू 4n+2, है ना। तो ये सारे मॉलिक्यूल नीट और जेई के लिए बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। अगर हम इस एग्जाम्पल्स पे अच्छे तरह से वर्क कर ले तो जेई और नीट से जो भी क्वेश्चन आएगा एरोमेटिसिटी पे वो 100% हम सॉल्व कर पाएंगे। और ये एग्जाम्पल को हम लोग और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं हो जो एग्जामिनेशन में नया लगे। सारे मॉलिक्यूल से आप अवेयर होंगे और आपको 100% मार्क्स इसमें मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई सजेशन हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो फिर से हमारा इस एग्जाम्पल पे आएगा। थैंक यू।